नमस्कार मेरे कृषि योद्धाओं। तो मैं कपिल कुमार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस गैलेक्सी क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक और तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम उपस्थित हुए हैं डियर स्टूडेंट, हमारे संस्था के कुछ ऐसे होनहार विद्यार्थियों जिन्होंने 12th अच्छी परसेंट के साथ साथ बिना किसी साल गवाए हुए उन्होंने राजस्थान के जेट की परीक्षा में अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो बिना किसी टाइम को व्यतीत करते हुए आपको मिलाते हैं उन होनहार स्टूडेंटों से। तो आप मिलिए सर्वप्रथम। तो डियर स्टूडेंट, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम नितिन है। आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव सर पड़ौला है। आपके 12th में कितनी परसेंट है? सर मेरी 12th में 90% है। आपकी 12th में 90% है, तो आपने 12th के जस्ट बाद अभी आपका जेट में जो एडमिशन हुआ है, कौन से कॉलेज में एडमिशन अलॉटमेंट हुआ है आपका? सर मेरा एडमिशन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कुमेर में हुआ है, जो कि जवाहर यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। तो जैसा कि आप डियर स्टूडेंट आप सुन पा रहे हैं कि इनका कॉलेज ऑफ कुमेर में एडमिशन हुआ है, जो कि हमारे कृषि योद्धाओं का, कृषि विद्यार्थियों का सपना होता है। राजस्थान की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों के बाद अगर कोई कॉलेज महाविद्यालय आता है, वो कुमेर महाविद्यालय आता है। कुमेर भरतपुर में है, वहाँ महाविद्यालय जो कि आता है, वो कृषि योद्धाओं का सपना होता है। तो मैं डियर स्टूडेंट आपसे जान सकता हूँ कि आपने 12th पास कौन से स्कूल से की थी? सर मैंने 12th पास मास्टर आदित्येंद्र ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर से की थी। पर मास्टर आदित्येंद्र से इन्होंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 12th पास की। इसके साथ इनसे ढेर सारी बातें अभी आगे करेंगे, उससे पहले हमारे दूसरे होनहार विद्यार्थी, उनसे आपसे रूबरू कराते हैं। तो आपका डियर स्टूडेंट, आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम हेमंत राज है। आप कौन से गांव से हो? जी सर, मेरा गांव नगला हीरापुर भरतपुर में है। आपने 12th पास कौन से स्कूल से किया था? जी सर, मैंने 12th पास मास्टर आदित्येंद्र गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर से की है। आपकी 12th में परसेंट कितनी है? मेरी 12th में परसेंट 96% है। 96%, वेरी गुड। और आपने 12th पास करने के बाद अभी जेट को आपको कौन सा कॉलेज अलर्ट हुआ है? फिर जेट के बाद सर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कुमेर भरतपुर मिला है। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, दोनों स्टूडेंटों की सक्सेस स्टोरी आप सुन पा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इन दोनों स्टूडेंटों को बधाई देना चाहता हूं कि आपने 12th में इतनी अच्छी परसेंट के साथ साथ आपने 12th पास की है, और 12th पास करने के बाद आपने बिना किसी साल गवाए हुए अपने राजस्थान के टॉप कृषि महाविद्यालय में एडमिशन लिया है। तो आप डियर स्टूडेंट, मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि आपके आने वाले छोटे जूनियर हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, तो आप उनको कैसे सजेस्ट करेंगे कि बिना किसी साल बर्बाद किए हुए 12th अच्छी परसेंट के साथ साथ वो भी आपके तरह ही राजस्थान के टॉप कृषि महाविद्यालय में एडमिशन ले सकें। तो आप डियर स्टूडेंट नितिन जी, आपसे ही पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं कि आप बताएंगे कि आपने 12th के साथ साथ ऐसा क्या किया था कि आप 12th के जस्ट बाद आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाए? सर हमने 12th के साथ में फाउंडेशन किया था जेट का। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने 12th का फाउंडेशन कहाँ से किया था? सर हमने गैलेक्सी संस्थान ऑफ भरतपुर से किया था जेट का फाउंडेशन 12वीं के साथ में। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आपने फाउंडेशन बैच लिया था गैलेक्सी संस्था भरतपुर में, तो वहाँ की जो 12th के साथ साथ पढ़ाई जेट की कराई थी, उस जेट की तैयारी का आपको कुछ फ़ायदा हुआ? जो आप वर्तमान समय में इस अच्छे कॉलेज में हैं, तो आपको कुछ वहाँ से बेनिफिट मिला था क्या नहीं? सर हमें उससे बहुत बेनिफिट मिला। उसके साथ में हमने क्रैश कोर्स करके हम अच्छे कॉलेज में जा पाए। उससे हमें 50 से 60% बेनिफिट मिलता है, जो कि हमें आगे क्रैश कोर्स एक साल की तैयारी करने नहीं देना पड़ता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, उस गैलेक्सी संस्था में किस तरीके से आपको पढ़ाया गया था? आपको पढ़ाई का पैटर्न क्या था, जो आप अपने छोटे जूनियर भाई-बहनों को सजेस्ट करना चाहते हैं कि वहाँ किस तरीके से पढ़ाई की जाती है? 12th के साथ जेट की तैयारी भी कैसे कराई जाती है? आपको कौन से तरीके से वहाँ पढ़ाया जाता है? सर हमें तैयारी जेट के लेवल के हिसाब से कराई जाती है, जिसमें हमें रेगुलरली क्लासेज और हम वीकली टेस्ट लिए जाते हैं, जो कि हमें बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं। और हमें आगे इसे एक साल बिगाड़नी नहीं पड़ती है। फाउंडेशन क्लासेस में हमें जेट का वो प्रॉपर कोर्स कराया जाता है पूरा, जिससे हमें आगे क्रैश कोर्स करके ही हम अच्छे कॉलेज में जा पाते हैं। तो हेमंत जी, मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ, तो आपने कौन सी संस्था के साथ फाउंडेशन तैयारी की थी? जी सर, मैंने गैलेक्सी कृषि संस्थान भरतपुर से फाउंडेशन कोर्स किया था, और उसी कोर्स से सर मेरा सिलेक्शन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कुमेर भरतपुर में हुआ है। तो क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ से पढ़ाने वाले टीचर सब्जेक्ट मैटर किस तरीके से आपको 12th के साथ साथ आपको जेट को गाइड करते हैं?
जी सर, हमें टीचर हमें नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं और लिखाते हैं सर, तो वो सफिशिएंट रहता है हमारे लिए जेट के लेवल पे, और सीयूईटी के लेवल पे हमें तैयारी कराते हैं 12th के साथ ही, इससे 12th का सिलेबस भी हमारा कवर हो जाता है। तो क्या आप अपने छोटे जूनियर भाई बहनों को कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि 12th के साथ आपकी फाउंडेशन की तैयारी इम्पोर्टेंट है या नहीं है? जी सर, हमें 11th-12th के साथ ही जेट और सीयूईटी का फाउंडेशन कोर्स कर लेना चाहिए। 12th भी उसी में कवर हो सकती है, परसेंटेज पे इतना फोकस नहीं होना चाहिए जितना कि जेट में कॉलेज प्राप्त हो, उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए हमारा, क्योंकि 12th की परसेंटेज इतनी मायने नहीं रखती है जितना कि एक अच्छा कॉलेज होगा तो हमें डिग्री और अच्छी एजुकेशन मिलेगी वहाँ से, तो जिससे हमें आगे और भी बहुत सारे करियर ऑप्शन खुलेंगे हमारे लिए। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं इन दोनों विद्यार्थियों की सक्सेस स्टोरी। तो डियर स्टूडेंट, आप जैसा कि आप लोगों को इन्होंने बताया है, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहता हूं, जितने भी मेरे कृषि योद्धा हैं जो भी 11th और 12th की तैयारी कर रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों से यही बात सजेस्ट करूंगा कि आप भी अपने 12th 11th की तैयारी के साथ साथ अपने जेट सीयूटी की तैयारी कीजिए, जिससे आगामी टाइम पर आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें। और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको ना तो किसी प्रकार का 12th के बाद ड्रॉप लेना पड़े और आप अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन ले सकें। जैसा कि आप इन विद्यार्थियों से आप सुन पा रहे हैं कि इन्होंने कोई 12th के जस्ट बाद कोई उन्होंने लॉन्ग ईयर तैयारी नहीं की थी, 12th के साथ साथ ही इन्होंने जेट और सीयूटी का उन्होंने कोर्स किया था, फाउंडेशन कोर्स किया था, और उसके साथ साथ राजस्थान के टॉप कॉलेज में उन्होंने एडमिशन पाया है। अब तो जैसा कि आप इन लोगों से सुन पाए हैं, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट राजस्थान में जेट की परीक्षा के लिए 12th पास करने के लिए 1 साल ड्रॉप करते हैं, और ड्रॉप करने के बाद बहुत सारा पैसा वेस्ट करने के बाद जिन कॉलेजों में एडमिशन 1 साल वेस्ट करने के बाद और बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद वो उन कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं। हमारे इन सामने बैठे हुए इन दोनों विद्यार्थियों दो के साथ और भी विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने क्रैश कोर्स के साथ साथ बिना साल गंवाए हुए, बिना कुछ ही अतिरिक्त पैसा गंवाए हुए, टाइम की इंपॉर्टेंस को ध्यान रखते हुए क्रैश कोर्स में ही राजस्थान के टॉप कृषि महाविद्यालयों में एडमिशन लिया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे स्क्रीन पर ये जितने भी स्टूडेंट आप देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट आपके क्रैश कोर्स के स्टूडेंट हैं। और क्रैश कोर्स के स्टूडेंट जैसा आप देख पा रहे हैं, अभय सिंह, इन्होंने जो कॉलेज मिला है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर, जो राजस्थान में जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होते हैं उनका सपना होता है कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर में पढ़ने का। तो हमारे साथ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने क्रैश कोर्स की तैयारी में ही कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर में एडमिशन लिया है। इसके साथ साथ जितने भी आप स्टूडेंट देख पा रहे हैं, ये हमारे सारे स्टूडेंट क्रैश कोर्स के हैं, और क्रैश कोर्स के साथ उन्होंने राजस्थान के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया है, और एडमिशन लेने के साथ अब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आगामी टाइम पर ये अपनी सफलता का परचम लहराएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आप लोगों से मैं भरतपुर के कृषि के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, जितने भी मेरे भरतपुर के आसपास के क्षेत्र के जितने भी मेरे कृषि योद्धा हैं, मैं सभी से यही विनती करूंगा, मेरा डायरेक्ट कभी भी ये पर्पज नहीं होता है कि आप गैलेक्सी में आके ही तैयारी करें, आप कहीं से भी तैयारी करें, लेकिन मैं आपके फ्यूचर के लिए मैं कृषि का स्टूडेंट होने के नाते आप लोगों को, मुझे आप बड़ा भाई मानते हुए आप मेरी एक सजेस्ट माने कि आप कहीं से भी, आप 12th के साथ साथ, आप 12th की परसेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने 12th में 60% बनाई है, 70% बनाई है, या किसी ने 90% बना ली है, तो वो परसेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर किसी बच्चे की 12th में 60% है और 60% के बाद उसने 12th के बाद जेट में एडमिशन ले लिया है, कॉलेज किसी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, तो उसकी 60% बच्चे की, चाहे वो उसकी 12th में 60 है, लेकिन 90% वाले बच्चे से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं, और आप लोगों के भविष्य की मैं यही कामना करता हूं कि आप जिस भी परिस्थिति में हैं, जैसे भी हैं, अगर आपने एग्रीकल्चर में कदम रख दिया है तो इस कदम को पीछे ना आने दें, और आप एग्रीकल्चर के ही क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के फील्ड
में आप उन्नति करें, और उन्नति करने के लिए आपको 12th के साथ साथ जेट CUT फाउंडेशन की तैयारी करेंगे तो मैं आप लोगों से गारंटी के साथ कहता हूं कि बिना आप एक्स्ट्रा कोई पैसा बर्बाद किए हुए, बिना कोई साल गंवाए हुए, जैसा कि मैं देखता हूं कि हमारे यहाँ के स्टूडेंटों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि 12th पास करने के बाद वो जेट और CUT की फाउंडेशन तैयारी करते हैं। वो 1 साल तैयारी करते हैं और 1 साल तैयारी करने के बाद भी उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है, और अच्छा कॉलेज मिल भी जाता है तो 1 साल गई और 1 साल का पैसा गया। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास बैठे हैं ये होनहार विद्यार्थी, इन्होंने 12th भी अच्छी परसेंट के साथ पास किया है, और 12th अच्छी परसेंट के साथ पास करने के साथ साथ राजस्थान के टॉप एग्रीकल्चर कॉलेजों में इन्होंने एडमिशन लिया है। तो आज की ये वीडियो यही समाप्त करता हूं। ऐसे ही मिलते रहेंगे हमारे गैलेक्सी संस्थान के होनहार विद्यार्थियों के साथ। अभी आपसे इन होनहार विद्यार्थियों से मिलाया है, जैसे ही हमें और मौका मिलेगा हमारे होनहार विद्यार्थियों से मिलने का तो हम आप लोगों के साथ इसी तरीके से रूबरू कराएंगे। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं उन सभी को जय हिंद। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके डियर।